हाय फ्रेंड्स, मैं चिराग बात कर रहा हूं और इस समय पुणे आया हुआ हूं। मेरे साथ में सचिन भाई हैं, पुणे से हैं। और सचिन भाई से मेरी बात हुई थी ओमेगा 3 के रिगार्डिंग। सचिन भाई ने कहा चिराग भाई आओ और मुझे इसका जो टेस्ट आपका है, कैसे टेस्ट करते हो तो वो मुझे बताओ, किस तरीके से करते हो और क्या है मैं देखता हूँ। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे जो इस समय है ये जिंजनू का बैलेंस टेस्ट किट है, जहाँ पर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस ये दिखाता है कितना बैलेंस है इंसान के बॉडी के अंदर, जिसका भी हम टेस्ट एनालाइज करना चाहते हैं। तो इस समय मैं सचिन भाई का जो है वो टेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो पैकेज है हमारा किट है, इसको मैं ओपन करूँगा दोस्तों। इस तरीके से इसको आप ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से ओपन करेंगे आप। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या है। इस तरीके से इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं इस तरीके से दोस्तों। इस तरीके से ये इस तरीके से होता है। इसको मैं नीचे रखता हूँ और इसके साथ में देखेंगे तो एक ये आया हुआ है, इंट्रोडक्शन के लिए है। इसके बाद दोस्तों ये जो है एक सिल्वर इनवेलप है जहाँ पर ब्लड कलेक्शन जो है वो रखा जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये एक इनवेलप है जहाँ पर जो ब्लड कलेक्शन हम लोग करेंगे सिल्वर पेपर के अंदर, उसको इसके अंदर में डाल करके फिर पार्सल किया जाता है ना। ये जिंजनू का जो हमारा कलेक्शन सेंटर है दिल्ली का, उसका एड्रेस है। जस्ट स्टाम्प लगा के कहीं भी कुरियर में आप डाल सकते हैं किसी भी शहर से। इसके बाद हमारे पास क्या है दोस्तों, ये जो सैसे है आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड कलेक्शन के लिए है। ये देख सकते हैं, इसके दो पार्ट है दोस्तों। इसके बेसिकली दो पार्ट हैं। ये जो एक पार्ट है जिसमें डबल सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल के अंदर ब्लड ड्रॉप्स आएंगे। सर्कल के बाहर ब्लड ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो उसको ध्यान से डालते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो दूसरा पार्ट है जहाँ पर कुछ यूनिक नंबर आप देख पा रहे होंगे, जिसके नीचे लिखा हुआ है jinjinoTest.com। इस jinjinoTest.com को जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उसके बाद कुछ डेटा आपसे मांगा जाएगा, जैसे आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, ईमेल आईडी क्या है। ये डेटा जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। और ये जो टेस्ट आज मैं लूँगा, ये टेस्ट जाएगा ओस्लो विटाज लैब के अंदर, जहाँ पर टेस्ट परफॉर्म होगा। और लगभग 3 वीक्स के आसपास में, 20 से 25 दिन के आसपास में ये टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन जो है आ जाएगा। और जैसे ही ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो सचिन सर के ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये अपना ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर एंटर करेंगे jinjinoTest.com पर और इनका 21 पेज का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो ये देख सकेंगे। तो इस तरीके से है ये। अब इसके साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास है दोस्तों ये उंगली को, फिंगर को पंक्चर करने के लिए, जहाँ से हम लोग ब्लड निकाल सकते हैं सैंपल के लिए। इसके अंदर दोस्तों हैंडी प्लास्ट भी है। इसके अंदर में देखेंगे तो स्वैपिंग भी है, जिससे हम लोग फिंगर को जो है क्लीन करते हैं, देन ब्लड निकालते हैं। देखिए ये इस तरीके से। तो मुझे इसमें क्या करना है, सबसे पहले सचिन सर आप क्या करेंगे, अपने हाथ को इस तरीके से मूवमेंट करें। इससे क्या होगा दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे ब्लड आसानी से निकल जाता है। तो ये करना जरूरी है टेस्ट करने से पहले, ये ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो स्वैपिंग है दोस्तों, इस स्वैपिंग को मैं यहाँ से फाड़ता हूँ और इनके फिंगर को मैं क्लीन करूँगा, जो फिंगर से ब्लड मुझे निकालना है। ठीक है, हो गया, ओके है। अब अपना हाथ दिखाएं, ये उंगली, हाँ ठीक है, चलेगा ना, ये भी चलेगा। इसको इस तरीके से क्लीन करना है पहले, सबसे पहले दोस्तों, ताकि कोई जर्म्स वगैरह होगा तो वो मर जाएगा। ब्लड के अंदर किसी भी तरह की अनवांटेड चीज़ें नहीं जाएगी। इस तरह से मैंने साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब मुझे ये देखिए, इसको जस्ट सिंपल क्या करना है, इस तरीके से घुमाना है और ये पिन निकल गया। अब इससे मैं पंक्चर करूँगा उंगली। सबसे पहले इसको इस तरीके से दबाना है ताकि यहाँ पर स्किन टाइट हो जाए, और उसके बाद इसको इस तरीके से, देखिए ब्लड आना शुरू हो गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ये पेपर है इस पर ब्लड को थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करें आप, हाँ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जो है मुझे उंगली को प्रेस करके ब्लड के ड्रॉप्स लेने हैं। जस्ट 2 ड्रॉप आप डालेंगे, कहीं किन्हीं का 1 ड्रॉप में भी हो जाता है, किन्हीं का 2 ड्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है। ये सर्कल जो है पूरा सर्कल फिलअप करना चाहिए, ब्लड से होना चाहिए इस तरीके से। ये ध्यान रखें कि इस सर्कल के अंदर किसी भी थर्ड पार्टी का फिंगर टच नहीं होना चाहिए, यानी मेरा फिंगर टच नहीं होना चाहिए इस सर्कल के अंदर। कुछ इस तरीके से जो है उंगली दबा के ब्लड हम लोग निकाल सकते हैं। इस सर्कल को पूरा फिलअप करना है दोस्तों। 1 बूंद और मैं डालता हूँ। सर का ब्लड जो है आई थिंक ठीक है ज़्यादा, इस वजह से ब्लड सही से निकलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। किसी का ब्लड अगर ठीक होता है तो निकलने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है दोस्तों। इस तरीके से
तरीके से ब्लड हम लोग निकालते हैं, हो जाएगा। अब इसमें डालते हैं, दूसरा वाला जो सर्कल है इसके अंदर ब्लड को फिलअप करते हैं। इस तरीके से दोस्तों ब्लड निकालना है। ध्यान रखें सर्कल के बाहर नहीं आना चाहिए, सर्कल के अंदर ही आप ब्लड को रखें। ये देखेंगे इस तरीके से ब्लड आने में, इसमें थोड़ा सा और उंगली, हाँ बस 1-2 ड्रॉप और चाहिए और हो जाएगा ये। इस तरीके से दोस्तों ब्लड निकालना है। कभी कभी क्या होता है किन्हीं का ब्लड जल्दी निकलता है, किन्हीं में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको और चीज़ें हो जाएगा, है ना। हर जगह पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। ध्यान रखिए ब्लड प्रॉपर तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, ऑलमोस्ट दोस्तों हो गया है ये। ठीक है, हो जाएगा इस पर। आपने देखें ये इस तरीके से मैंने लिया है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इससे इनका ब्लड जो आ रहा है इसको स्टॉप करेंगे। इस तरीके से हमने साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद हैंडी प्लास्ट यहाँ पर दोस्तों, इसके साथ हैंडी प्लास्ट आता है, जो इस तरीके से हमें हैंडी प्लास्ट लगा देना होता है। इस तरीके से इस तरीके से मैंने हटाया और इस तरीके से हैंडी प्लास्ट आप चिपका दीजिए। बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी टेक्निकल रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं ये। इस तरीके से ये दोस्तों हो चुका है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ये जो ब्लड मैंने लिया है इसको यहाँ पर 2 भाग में ये देख रहे हैं फाड़ने के लिए बना हुआ है। इसको इस तरीके से फाड़ेंगे। ध्यान रखें सर्कल के अंदर उंगली टच नहीं होनी चाहिए, थर्ड पार्टी का किसी का भी। इसको ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट रखेंगे, ये ड्राई हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सर का नाम लिख देंगे, सचिन जी फ्रॉम पुणे। आज का डेट डाल देना है और इसको व्हाट्सअप कर देना। जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है उसको व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे और आपके जो सीनियर हैं उनके पास भी रिकॉर्ड्स रहें। गलती से कभी अगर ये खो भी गया तो आपके पास एक रिकॉर्ड्स हैं, सो दैट अपने रिपोर्ट्स को जो है सर्च कर सकते हैं आप। अब क्या करना है, अब दोस्तों ये जो इन्वेलप आप देख रहे हैं, इस भी इन्वेलप के अंदर मैं ब्लड सैंपल डालूंगा। इससे पहले ये जो सिल्वर वाला देख रहे हैं पैकेट, इस सिल्वर वाले पैकेट के अंदर में हमें सबसे पहले डालना होता है। लेकिन इससे भी पहले दोस्तों हमें डालना होता है इसको, ये वाला आपको मैंने दिखाया था। इसके अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मैंने डाला। अब इसको डालना है इस सिल्वर फॉइल के अंदर, ये जो सैसे है इसके अंदर इस तरीके से मैंने डाल दिया। इस तरीके से ये देखिए लॉक करने के लिए है, इस तरीके से इसको लॉक कर दिया मैंने, इस तरीके से लॉक कर दिया। अब जो इन्वेलप है इस इन्वेलप के अंदर इसको इस तरीके से डालना है, इस तरीके से। ये इन्वेलप इसी पैकेट के अंदर आता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कंपनी का जो कलेक्शन सेंटर है उसका एड्रेस दिया। कोई भी एड्रेस आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी नाम डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज जी जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसको इस तरीके से मैं हटाऊँगा और इसको इस तरीके से चिपका दूंगा दोस्तों। ये दोस्तों मेरा टेस्ट रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो चुका है। अब ये आगे सबमिशन के लिए तैयार है, कुरियर के लिए तैयार है। इसे हम अगर कहीं भी दूर दराज इलाके में है तो इसे कुरियर कर सकते हैं, या दिल्ली में है तो आप एमबीसी के अंदर जो भी आपके सीनियर्स हैं या फिर ऑफिस के अंदर आप इसे सबमिट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।